आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है इस प्रश्न पत्र का, उसमें शिवराज विजय जो कि महाकवि अंबिका दत्त व्यास विरचित है, इसका हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम अध्ययन कर चुके हैं कि जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो भारत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि भारत पर यवनों का साम्राज्य है और भारत की किस तरह की दुर्दशा हो रही है। वो मंदिरों को गिरा रहे हैं, भवनों को गिरा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो उनका वर्णन किया है, उस वर्णन को सुनकर के योगीराज भी दुखी हो जाते हैं। और योगीराज जब इस बात को सुनते हैं तो वो विचार करते हैं कि अब मैं जो आश्रम के गुरुदेव हैं इनसे यदि वही बात कहूँगा तो ये बहुत दुखी होंगे, इसलिए अब मैं इनको ना दुखी करूँगा और ना ही ऐसी कोई इनसे बात करूँगा। तो वो उनसे अब आगे क्या कहते हैं इस बात को हम आज देखेंगे, ठीक है ना। तो आज का शिवराज विजय प्रथमो विराम है प्रथम निश्वास है। इसमें देखिए आज जो हमें पढ़ना है कि मुने विलक्षणोऽयं भगवान सकल कला कलाप कलने सकल कालन कराल है कालय स एव कदाचित पय पुरपूरितान्यन्य कूपारतलानी मरु करोति सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु शश सहस्र व्याप्तान्यरण्यानि जनपदी करोति मंदिर प्रासाद हर्म श्रृंगागटक चतुरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानि नगराणि चैकानिनी करोति निरीक्षताम कदाचिदस्मिन्नेव भारतवर्षे याजजु कैराजम सुयादि यज्ञा व्ययाजिषत् कदाचित् इहैव वर्षे वाता अतप हिंसहानि तपांसि एतापि शत सम्प्रति तु म्लेच्छ गावो हन्यन्ते वेदा विदीर्ण्यन्ते स्मृत्या समुद्यन्ते मंदिराणि मंदुरीक्रियन्ते सत्यपात्यन्ते सन्तस्य सन्ताप्यन्ते सर्वम् एतं महात्मं तस्यैव महाकालस्येति कथं धीरधोरयोऽपि धैर्यं विधुर्यसि शान्तिम् आकलयाति संक्षेपेण कथय यवनराज वृत्तान्तम् न जाने किमित्तमनावश्यकमपि शुश्रूषते मे हृदयम् इति कथित्वा तूष्णीम अवस्थस्थे। तो देखिए, मुने विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलापे कलने सकल कालने कराले काले। तो यहाँ पर देखिए, तो जो योगीराज हैं वो आश्रम के गुरुजी से जो भगवान महाकाल हैं उनके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, मुने अरे मुने हे मुने विलक्षणो अयम अयम विलक्षणो विलक्षण है अयम यह भगवान जो भगवान है सकल कला सकल सभी कला कलाओं में कलाप है जो निर्माता है वो कलन है सकल कालन कराल है और सभी के काल सकल कालन कराल है सभी के काल कराल के काल है जो महाकाल है। तो विलक्षणो अयम भगवान सकल कला कलापे कलने सकल कालने कराले काले कि हे मुने संपूर्ण कलाओं के जो निर्माता हैं और सभी के काल भगवान महाकाल अत्यंत विलक्षण है। ठीक है। स एव वह एव ही
कदाचित कभी पय पुर पूरितानि अन्य कूपा। वे कभी, कदाचित कभी पय जल, पुर पूरितानि जल प्रभा से, पूरितानि भरे हुए, अकूपा, ठीक है, अकूपा रतलानी, अकूपा रतलानी, जो समुद्र आदि हैं उनको भी, ऐसे तल को भी मरु करोती, मरुस्थल बना देते हैं। तो सैव वही कभी जो जल से परिपूर्ण हैं, ऐसे समुद्र तल को भी मरु करोती, मरुभूमि बना देते हैं। और सिंह व्याघ्र, सिंह शेर, व्याघ्र बाघ, भल्लुक भालू, ठीक है, गंडक गेंडे, फेरू श्रगाल, सस खरगोशों, है ना, इनसे सहस्रों हजारों, व्याप्तानि अरण्यानि, व्याप्तानि व्याप्त, अरण्यानि वनों को जनपदी नगर के रूप में करोती कर देते हैं, बना देते हैं। तो वही सहस्रों शेर, है ना, बाघ, भालू, गेंडो, ठीक है, श्रगाल, खरगोश से व्याप्त जंगल को भी जनपद बना देते हैं, नगर बना देते हैं। और मंदिर, प्रासाद, राजमहल, हर्म, जो महल हैं बड़े बड़े, श्रृंगाटक, जो अट्टालिकाएं हैं, चतुरोद्यान, चौराहे या उद्यान हैं, तड़ाग, तालाब हैं, तथा गोष्ठमयानी, और गायों से युक्त या गौशालाओं से युक्त नगरानी, नगरों को चै काननी करोती, कानन जंगल करोती कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही मंदिर, मंदिरों को, राजमहलों को, अट्टालिकाओं को, और ये चतुर्धानों और चौराहे या उद्यानों को, तालाब और गौशालाओं को, और नगरों को काननी करोती, ऐसे नगरों को जंगल बना देते हैं। तो जो योगी राज हैं वो कह रहे हैं कि हे मुनि, संपूर्ण कलाओं के निर्माता तथा सभी के काल भगवान महाकाल अत्यंत विलक्षण हैं, ठीक है। वे कभी जल प्रभा से परिपूर्ण समुद्र तल को भी मरु करोती, मरुभूमि बना देते हैं। और सिंह व्याघ्र और सहस्रों सिंहों, बाघों, भालुओं, गेंडों, शगालों तथा खरगोशों से व्याप्त जो जंगल है उनको जनपदी करोती, उनको नगर बना देते हैं। और जो मंदिर हैं, प्रसाद, राजमहलें, महलें, अट्टालिकाएं हैं, चौराहे और जो उद्यान हैं, तालाब हैं, गौशालाएं हैं, नगर हैं, उनको काननी करोती, उनको जंगल बना देते हैं। तो जो योगी राज हैं वो आश्रम के गुरुदेव को सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे मुनि महाराज, संपूर्ण 64 कलाओं के निर्माता तथा मानव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आदि सभी के संहारक एवं कराल काल भगवान महाकाल विलक्षण हैं। भगवान महाकाल का ही प्रभाव प्रत्येक युग में दृष्टिगत होता है। कैसे? वो क्या करते हैं देखिए कि भगवान जो महाकाल हैं वही कभी कभी जल से परिपूर्ण जो समुद्र होता है उसको सुखा करके मरुभूमि बना देते हैं। और वे ही महाकाल कभी कभी हजारों सिंहों, बाघों, भालुओं, गेंडों, श्रृंगालों, खरगोशों से भरे हुए वन को नष्ट कर नगर बना देते हैं। और वे ही महाकाल
कभी मंदिरों, राजमहलों, सामान्य महलों, अट्टालिकाओं, चौराहों, उद्यानों, तालाबों और गौशालाओं से युक्त बड़े अच्छे अच्छे नगरों को भी नष्ट कर उन्हें जंगल बना देते हैं। ऐसे वो महाकाल है, मतलब उनको सांत्वना देने जिससे भाई ज्यादा और दुखी नहीं हो। ठीक है ना। तो देखिए आगे कि निरीक्षताम कदाचित तस्मिन्नेव भारतवर्षे यायजुकरा याजुकै राजसूयादि यज्ञा वयाजिषत। निरीक्षताम देखिए, देखिए कदाचित कभी, अस्मिन्नेव इसी में, भारतवर्षे जो भारतवर्ष है, तो देखिए कभी इसी भारतवर्ष में यायजुकरई, यायुजकई याज्ञ को नहीं, राजसूय आदि यज्ञा वयाजिषत, राजसूय आदि यज्ञ जो यज्ञ हैं वो वयाजिषत किए थे। तो देखिए निरीक्षताम, देखिए कभी इसी भारतवर्ष में जो याज्ञिक लोग हैं उन्होंने राजसूय आदि यज्ञ किए थे। और कदाचित कभी इहाएव यहाँ पर, वर्ष बाता एतप हिम सहानी तपांसी एतापिसत। और कदाचित कभी यहाँ पर वर्षा, बाता वायु आंधी, तातप धूप, और हिम और जो हिम आदि को सहानी सहन करने वाली, तपांसी जो तपस्याएं हैं, एतापिसत तपी गई थी। और कभी यहाँ पर देखिए, कभी यहाँ पर वर्षा, आंधी, धूप तथा हिम आदि को सहन करने वाली जो तपस्याएं थी वो तपी गई थी। ठीक है ना। तो देखिए निरीक्षताम में, देखिए कभी इसी भारतवर्ष में याज्ञिकों ने राजसूय आदि यज्ञ किए थे। और कभी यहीं पर वर्षा, आंधी, धूप, बर्फ, हिम आदि को सहन करने वाली जो तपस्याएं थी वो तपी गई थी। ठीक है। तो वे कह रहे हैं जो योगीराज हैं कि हे आश्रम के गुरुदेव, जरा देखिए इसी पवित्र भारत भूमि पर प्राचीन काल में कभी याज्ञिकों ने बड़े बड़े राजसूय आदि यज्ञ संपन्न किए थे। अर्थात इस भारत भूमि पर पहले, आज से पहले, इस समय जो प्राचीन समय था, बहुत सारे राजसूय आदि यज्ञ हुए थे। राजसूय, बाजपने, अश्वमेध आदि जो यज्ञ हैं, बहुत सारे यज्ञ किए थे। दूसरे, और इसी भारत भूमि पर कभी ऋषियों, मुनियों द्वारा वर्षा, आंधी, धूप, ठंड आदि को जिसमें सहन किया जाता है, ऐसी घोर तपस्याएं भी की गई थी। बहुत से ऋषियों ने पंचाग्नि तप किया था, बहुत से सर्दियों में भी तप कर रहे थे, ठंड में भी तप कर रहे थे, पानी में रह करके तपस्या कर रहे थे। ऐसी हम बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, गाथाएं सुनते हैं। तो ये भारत भूमि की विशेषता है। ठीक है। तो आगे देखिए, संप्रति तो म्लेच्छगावो हन्यन्ते। संप्रति इस समय तो, ठीक है ना, इस समय तो म्लेच्छों के द्वारा गावो जो गायें हैं, हन्यन्ते मारी जा रही हैं। वेदा जो वेद है, विदेरियन्ते फाड़ा जा रहा है। तो संप्रति इस समय तो म्लेच्छों के द्वारा गायों को मारा जा रहा है। वेदा विदीर्ण्यन्ते, और जो वेद हैं उनको फाड़ा जा रहा है। और स्मृतिहा समुद्यन्ते, स्मृतियां जो स्मृति साहित्य है, समुद्यन्ते वो नष्ट की जा रही हैं। तो स्मृतियां समुद्यन्ते, उनको नष्ट किया जा रहा है। मंदिरानी मंदुरी क्रियन्ते, मंदिरानी जो मंदिर हैं वो मंदुरी घुड़साल क्रियन्ते किए जा रहे हैं।
तो मंदिरों को घुड़साल क्रियन्ते किया जा रहा है। सत्य पात्यन्ते, सत्य जो सती स्त्रियां हैं उनको पात्यन्ते पतिता बनाया जा रहा है। और संतस्य जो संत लोग हैं संताप्यन्ते, उनको संतप्त किया जा रहा है। तो सत्य जो सती स्त्रियां हैं, पात्यन्ते उनको पतिता बताया जा रहा है। और संतस्य जो सज्जन लोग हैं उनको संताप्यते संतप्त किया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है। सर्वम एतम महात्मम तस्सेव महाकालस्येति, सर्वम एतम यह सब कुछ, महात्मम जो प्रभाव है, तस्सेव उन्हीं का है, महाकालस्य जो महाकाल है। जो संपूर्ण आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है सब ये महाकाल का ही है। तो सब कुछ जो है उसी महाकाल का प्रभाव है। कथम धीर धोरयोपि धैर्यम विधोर्यसि, कथम तो फिर कैसे, धीर धोरियोपि जो धीरों में धोर्य जो अग्रगण हैं, ऐसे होते हुए भी धैर्यम धैर्य को विदुरसी खो रहे हो। तो कथम कहिए कैसे, धीर धोर्योपि कि धीर धारण करने वाले में जो सबसे आगे हो वह अपना धैर्य विदुर्य से कैसे खो रहे हो। तो फिर आप धीरों में अग्रगण्य होते हुए भी धैर्य क्यों खो रहे हो। ठीक है, आगे शांतिम आकल्ययाति संक्षेपेण कथ्य यवन राज वृत्तांतम, शांतिम शांति को, आकल्य धारण कर, है ना, अति संक्षेपेण अति संक्षेप से, कथ्य बताइए, यवन राजाओं के, यावन राज्य के, वृत्तांतम वृत्तांत को। तो शांति माकल्य शांति धारण कर, अति संक्षेप से यवन राज के वृत्तांत को कथ्य बताइए। न जाने किम इत्यम अनावश्यकम अपि शुश्रूयते मे हृदयम इति कथित्वा तूष्णीम अवस्थस्थे। न जाने नहीं पता या न जाने, किम किस लिए, इति अनावश्यकम भी, इति ऐसा, अनावश्यकम अपि अनावश्यक होते हुए भी, शुश्रूयते मे हृदयम, शुश्रूयते सुनने की इच्छा है, मेरे हृदयम हृदय में, इति ऐसा, कथित्वा कह करके, तूष्णिम चुप, अवस्थस्थे हो गए। तो न जाने किम इत्तम अनावश्यकम अपि, क्यों अनावश्यक होते हुए भी, मे हृदयम जो मेरा हृदय है, इति इस बात को शुश्रुते सुनने की इच्छा कर रहा है, इति ऐसा कथित्वा कहकर जो है तूष्णिम अवस्थस्थे जो योगी राज हैं वो चुप हो गए। तो एक बार देख लीजिए, संप्रति तो म्लच्छ गावोई हन्यते, केवल इस समय तो यवनों के द्वारा गायें मारी जा रही हैं। ठीक है, वेदा विदीर्णयन्ते और वेदों को फाड़ा जा रहा है, और स्मृतियां समुद्यन्ते स्मृतियां नष्ट की जा रही हैं। मंदिरानि मंदुरी क्रियन्ते मंदिरें घुड़साल बनाए जा रहे हैं। सत्य पातयन्ते जो सती स्त्रियां हैं पतिता बताई जा रही हैं। और संतस्य संतापयन्ते संतों को संतप्त किया जा रहा है। सर्वम एतम महात्मम तस्यैव महाकालस्येति, यह सब कुछ उसी महाकाल का प्रभाव है। कथम तो फिर कैसे, धीर धोर्यो अपि धैर्यम विधोर्यसि, तो फिर आप धीरों में अग्रगण्य होते हुए भी धैर्य क्यों खो रहे हो। शांतिम आकल्ययाति संक्षेपेण कथ्य यवनराज वृत्तांतम, तो शांति धारण कर अति संक्षेप से यवन राज के वृत्तांत को कहिए। न जाने किमित्यवनावश्यकम अपि शुश्रूयते मे हृदयम इति कथित्वा तूष्णिम अवस्थस्थे। न जाने क्यों अनावश्यक होते हुए भी मेरा हृदय इसे सुनने की इच्छा कर रहा है।
यह कहकर जो योगीराज हैं वो चुप हो गए। ठीक है ना। तो देखिए वो जो योगीराज हैं वो आश्रम के गुरुदेव से कह रहे हैं कि हे आश्रम के गुरुदेव, इस समय दुष्ट यवनों का शासन होने से इस समय तो गायों को मारा जा रहा है, वेद ग्रंथ को फाड़ दिया जा रहा है, स्मृतियों को नष्ट किया जा रहा है, पवित्र मंदिरों को तोड़कर घुड़साल बनाए जा रहे हैं, सती साध्वी स्त्रियों को पथ भ्रष्ट कर पतिता बनाया जा रहा है, तथा तपस्वी संतों को संतप्त कर दुखी किया जा रहा है। ये सब कुछ भी उसी भगवान महाकाल का ही प्रभाव है। तो हे आश्रम के गुरुदेव, आप तो धीरों में अग्रगण्य हैं, धीरवीर हैं, तब फिर आप क्यों अपने धैर्य को खो रहे हैं? मेरी इच्छा है कि आप शांति का अवलंबन लेकर अति संक्षेप में यवन राज के वृत्तांत को कहिए। न जाने क्यों अनावश्यक होते भी मेरा हृदय इन दुष्टों के दुराचारों को सुनने की अभिलाषा कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए भारत की तत्कालीन जो स्थिति है उस समय उसका वर्णन किया है। तो देखिए आगे भगवान, व्याकरणात्मक टिप्पणी। भगवान, भगे अस्ति अस्ति भगवान, भगे अस्ति अस्ति भगवान। आगे सकल कला कलाप कलन है, सकल है कला, तासाम कलाप है, तस्य कलन है। आगे सकल कालन है, सकल कालन है, तो सकलान कालयति इति सकल कालन है। ठीक है। आगे ये ना काननी करोति, एकाननम काननम करोति इति काननी करोति। ठीक है। आगे एतापिशत, तप लुंग लकार झी। ठीक है। आगे हन्यन्ते, हन यक लट झी प्रत्यय। ठीक है। आगे विदीर्यन्ते, वि द्री यक लट झी प्रत्यय। ठीक है। आगे महाकालस्य, महाचसौ कालः इति महाकाल है, तस्य महाकालस्य, महाचसौ कालः इति महाकाल है, तस्य महाकालस्य। धीर धौर्य, तो धीरेषु धौर्य इति धीर धौर्य। ठीक है। आगे आकल्य, आकल्यप। ठीक है। अवस्थस्थे, अब स्थालिट तय। आगे यवन राज वृत्तांतम, यवनानाम राज्यम तस्य वृत्तांत है, तम यवन राज वृत्तांतम। ठीक है ना। तो इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां थी, आप इनको देख लें एक बार, बहुत सरल है। तो एक बार इसको आप पढ़ लें, ठीक है ना, और अर्थ कर लें, आपको बहुत सरल लगेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।